हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भोले बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सावन में सुनी जाने वाली शिव जी और पार्वती की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक समय मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सुदर्श सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौरस खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और दोनों चौपड़ खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उगत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया। उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, तो हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश चला गया तो वहाँ की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार सिंगरित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माता, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए व्रत की विधि के सहित उसके सम्मुख पूरी कथा कह सुनाई। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा।
उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि दिवंगत भूप का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह भी ब्राह्मण पुत्र अपने व्रत को करता रहा। जब 74वां व्रत आया तो विप्र ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, किंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा नहीं की। दासी द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागण गृह में जाकर उसने अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई, राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला, राजा उसी को निकालने का षड्यंत्र रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने नगर से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हो गई। बिना पदरागण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर करने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का सारा जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनसे सारी बात कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। जब ऐसा देख पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की ऐसी बात सुनकर रानी ने सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 7वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इससे शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को
राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता रहे। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा के पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग भोगते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी में पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मण भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बोलिए हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बा भवानी, जय पार्वती मैया की, जय हो शिव परिवार की, जय शिव शंकर शंभु, हर हर महादेव।